नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गांधी के खिलाफ अनथिंकेबल काम हुआ है और ये इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार हो रहा है। दो केसेस के ऊपर राहुल गांधी का जक्की पीसिंग एंड पीसिंग शुरू होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिंगल कोर्ट ऑर्डर है जिसने ढक्कन जो था इस ढक्कन के सर के ऊपर उसको रिमूव कर दिया। ये अनचेक्ड पावर, अनचेक्ड वेल्थ जो इस गंदगी फैमिली ने इकट्ठी करी है इस कंट्री में से, उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। क्या बोला? ये एक शॉक वेव्स दिए हैं पूरे के पूरे करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। राहुल गांधी उन सब का सरबराह है। जब इसको पकड़ के अंदर किया जाएगा, बाकियों को मैसेज पहुंचेगा कि अब तुम्हारा नंबर भी आएगा। और पहली बार हिस्ट्री के अंदर जो ये अनटचेबल पॉलिटिकल एलीट था, उन्हें म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। भाई, आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ये कितना है लीगल अर्थक्वेक का। लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्शन दिया है सीबीआई को और ईडी को कि जो ये एक्सप्लोजिव एलिगेशंस हैं कि इसके पास अनलिमिटेड वेल्थ है राहुल गांधी के पास, उसकी सारी छानबीन की जाए। दोस्तों, ये कोई रूटीन का इंक्वायरी नहीं है। सीबीआई और ईडी को फाइल दिया है। ये फाइल अब आई कहां से और आई क्यों है? क्योंकि टारगेट है कि इस एम्पायर को, ये जो पॉलिटिकल एम्पायर है अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ का, उसको बाहर निकालना है। और हम 80 साल से वेट कर रहे थे इस मोमेंट की, कब वो टाइम आएगा जब ये गंदगी फैमिली को ऊपर काज गिरेगी। दोस्तों, सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस खुद बैठी थी अपने ऊपर, वो केसेस चलाती कैसे। ऊपर से जो बिके हुए जजेस हैं उनको बिठाया भी कांग्रेस ने था। अभी आहिस्ता आहिस्ता सफाई हो रही है। वो 15 करोड़ वाले वर्मा जी बाहर निकल गए, अब शर्मा जी आ गए हैं। अब शर्मा जी जो कहते हैं शर्मा शर्मा कर वो पैसे लेते नहीं है, इसलिए फाइलें खुल रही हैं। और ये जो राहुल गांधी है, इन्होंने कंट्री को और अपनी पार्टी को, पॉलिटिक्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इन्होंने चलाया। इन्होंने पैसे बनाए लेफ्ट एंड राइट, जबकि भारत गरीब रहा। अब जो इनके ऊपर इम्यूनिटी थी, इनको प्रोटेक्शन था कोर्ट्स का, पब्लिक का और सारे दंगाइयों का, वो टाइम खत्म हो गया है। एक प्रैक्टिशनर कर्नाटका में से चल के आता है लखनऊ हाई कोर्ट में, और साथ में भी लेके आता है मोटी सी एक फाइल जिसके अंदर हार्ड अनडिनाइबल एविडेंस था। उसने हैंड ओवर कर दिया पूरा बंडल। कहां कहां पे राहुल गांधी की प्रॉपर्टियां हैं, कहां पर उसने एसेट्स लिए हैं, कौन से फॉरेन के ट्रिप्स हैं। वो डाटा इतना ज्यादा सेंसिटिव था, इतना डिटेल्ड था, इतना स्टैगरिंग था कि कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि इस फाइलों को सील कर दिया जाए। इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक आई, और डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया सीनियर रजिस्ट्रार को। क्योंकि हाई कोर्ट को मालूम है, लास्ट टाइम भी एक सीडी आई थी राहुल गांधी की। जब वो प्ले करने लगे तो सीडी मिली नहीं, उसकी कॉपी थी, कॉपी लिया तो कॉपी ब्लैंक थी, उसे डिलीट कर दिया गया था कोर्ट के रिकॉर्ड्स में से। जहां पे मक्खी भी पर नहीं मार सकती, वहां पे सीडी ही डिलीट कर दी, यानी कि एविडेंस को डिलीट कर दिया था राहुल गांधी ने। इस बार वो किसी क्लर्क के पास ये फाइलें नहीं भेजी हैं, सीनियर रजिस्ट्रार के लॉक एंड की में वो रहेंगी, ताकि फाइलें वहां से निकल नहीं सके। और साथ में टू जजेस की बेंच को बिठा दिया गया कि सारे पेपर्स की छानबीन वो खुद करेंगे। और जब उन्होंने छानबीन करनी शुरू करी, दे वर स्टंट। जो मैथ्स है वो एडअप होता ही नहीं है। क्योंकि जो फाइल थी उसके अंदर लिखा गया था कि जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एंटर किया तो उसके पास जो टोटल ऑफिस की इनकम है सारे सोर्सेज को मिलाकर वो 11 करोड़ रुपए मिलती है इतने सालों में। 11 करोड़ रुपए अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप उसका जो लेटेस्ट इलेक्शन का एफिडेविट देखते हैं, जो भरना पड़ता है इनको इलेक्शन से पहले कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो राहुल गांधी ने खुद एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए हैं, इनकम 11 करोड़ रुपए की, और जो डिक्लेयर किया है वो 20 करोड़ रुपए। उसने क्लेम किए हुए हैं मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां पर हैं, मेरे पास कैश कितना है, यहां तक कि मैरिज हुई नहीं है, जेम्स और ज्वेलरी भी उसने अपने घर में रखी है। और उसके बाद जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में और में, उसका भी वेरवा उसने दिया है। दोस्तों, ये जो पर्सनल वेल्थ है वो इतनी ज्यादा डबल कैसे होगी इसकी इनकम से, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके बाद जो पेटिशन है उसके अंदर एक चीज और लिखी गई कि 60 इंटरनेशनल ट्रिप्स ये मार चुका है। और आपको मालूम है कि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं उसके बाद ये भाग जाता है, कई कई हफ्ते ये बाहर रहता है। एक्सपेंसेस एस्ट्रोनॉमिकल है। उसकी जो टोटल डिक्लेयर्ड इनकम है 11 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी, वो तो एक ट्रिप में 11 करोड़ रुपए वो खर्च देता है।
क्योंकि जो ट्रिप्स होते हैं इसके वो लग्जरी ग्लोबल टूर होते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि बेटा ये पैसे कहाँ से आते हैं, तुम पहले की बात तो जाते कहाँ हो जो तुम डिसअपेयर हो जाते हो। हमें मालूम है तुम बैंकॉक जाते हो मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो बाकी कंट्रीज में जाते हो तुम्हें वहां पे पिकअप करने कौन आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अब हाई कोर्ट ने ये पूछनी शुरू कर दी हैं राहुल गंदगी से, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है सीबीआई और ईडी की तरफ से। साथ में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये सारे ट्रिप्स तुम्हारी पार्टी भेजती है, तो पार्टी ने पेमेंट किया होगा, दिखा दीजिए। तुम्हारे पर्सनल ट्रिप है तो तुमने पर्सनली पेमेंट किया होगा, वो दिखा दीजिए। या ये प्राइवेट वकेशंस हैं जो तुम्हें कोई बुलाता है फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर, कभी ऑक्सफोर्ड में, कभी कैम्ब्रिज में, और वहां जाकर तुम भारत की बदनामी करते हो। ये तुम्हें कोई और बुलाता है क्या? जो बुलाता है उसका नाम दीजिए, या जिसने पेमेंट करी है इन सारे ट्रिप्स की उसका नाम दे दीजिए। अब ये दे नहीं सकता क्योंकि सोरोज ने या आईएसआई ने जनरली राहुल गंदगी के जो ट्रिप्स हैं उसको फंडिंग किया है। ये जो शैडोई ग्लोबल एंटिटीज हैं जहां से इसको पेमेंट आती रही, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो इसके बिल को पे करते रहे, ये बता नहीं सकता। और बताएगा तो मरेगा, नहीं बताएगा तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला टाइम इसका शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये जो मैनिपुलेशंस हैं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर जो ये गंदगी करता है, राहुल गंदगी, नाम बिल्कुल सही रखा है मैंने, राहुल गंदगी, क्योंकि गंदगी ही फैलाई है इस पूरी फैमिली ने। अब जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं वो सामने आएंगे और सीबीआई ईडी वो हर चीज की जो मैनिपुलेशन है इसकी वो सारी बाहर निकालेगी। और मैनिपुलेशन इतनी है, ये हमेशा बोलता है SC ST कितने हैं हर चीज में। वो केरला में 3 CM का नाम दिया था, तीनों ही अपर क्लास के हैं, एक भी SC ST नहीं था। ये है इसकी गंदगी। और अब आते हैं पहला केस, ये तो हो गया। दूसरा केस एक और है, वो है नेशनल हेराल्ड का स्कैम। आपको मालूम है कि वहां पर मॉन्यूमेंटल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की गई। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और कंपनी, जो एक न्यूज़पेपर था जो मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, वो इन्होंने 5,000 करोड़ को 50 लाख में ले लिया। वो 50 लाख भी दिया नहीं है। और इसकी जो शेयर्स हैं पूरे कंपनी के, वो सोनिया गंदगी और राहुल गंदगी इन दोनों के कंट्रोल में है। दोस्तों, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कोर्ट पूछ रहा है। एक पब्लिक ट्रस्ट है जो तुम्हारे नाना ने बना के दिया था, वो तुमने अपना पर्सनल पिगी बैंक बना लिया। ये मैसिव कॉर्पोरेट ओनरशिप चेंज हुई कैसे? अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने इन्वोक किया एक आर्टिकल को 226। इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को पकड़ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पकड़ लिया, और साथ में जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसको भी लूप में ले लिया कि भाई तुम्हारे नाक के नीचे इतनी बड़ी कंपनी ट्रांसफर हो गई, पैसे भी आए नहीं है, ये ओनरशिप चेंज तुमने करी कैसे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? और दोस्तों, आपको मालूम है कि राहुल गंदगी एक पब्लिक सर्वेंट है वो, लेकिन बॉस बन के बैठा है हम सबके ऊपर। एंड दे आर इन ट्यून कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंट्री कर सकती है। हर चीज जो इन्होंने कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो इनकम टैक्स में दिए हैं, जब ये फॉर्म भरते हैं उसमें जो कुछ लिखा है, हर चीज इनकी एक्सपोज्ड है। हर सिंगल रुपी ऑफ इनकम, हर एक्सपेंडिचर, हर हिडन वेल्थ जितने भी इनके पास, वो सारी बतानी पड़ेगी। और जब मैथमेटिक्स करेंगे तो मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है वो पूरी बैठती नहीं है। इसलिए सीबीआई और ईडी को बोल दिया, तुम्हारे पास 8 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते के अंदर तुमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी है जो तुम्हें डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए। वही कर्नाटका वाले ने जो पूरी मोटी सी फाइल दी है, कंफर्म करना है कि जो वो सील्ड एनवेलप के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। और अगर वो सही निकले तो गेम ओवर है। राहुल गंदगी की 8 हफ्ते के बाद ये सीधा जेल जाएगा। दोस्तों, फुल फ्लैश क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन राहुल गंदगी के ऊपर, उसकी फाइनेंसेस के ऊपर अब शुरू हो गई है। एंड दिस इज बिगर देन राहुल गंदगी। राहुल गंदगी तो मोहरा है एक छोटा सा, उसके बाद सोनिया गंदगी और पूरी इनकी फैमिली के चिट्ठा है, काला चिट्ठा, वो खुलने वाला है। और साथ में जो इनका पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस का और करप्ट इंडियन पॉलिटिशियंस का, वो बेशक बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है ये देश का पैसा है। और एक ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दे दिया इस बार, ये वही हाई कोर्ट है इलाहाबाद की, जहां पे वर्मा जी दिल्ली को छोड़ के इलाहाबाद चले गए थे पैसे कमाने के लिए, रिटायर कर दिए, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं रिटायरमेंट नहीं लिया तो इम्पीच हो जाऊंगा, तो बाद में ये जो सैल्यूट पढ़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और पेंशन भी बंद हो जाएगी।
ये जो ऑर्डर है उसने फ्लड गेट्स को ओपन कर दिया कि पॉलिटिशियंस किसी भी स्टेट के हों, वो सेंटर के हों, अब वो ये काम नहीं कर सकते कि वो दिखाते तो ये हैं कि हम साइकिल पे आते हैं, चप्पल डाली हुई है, लेकिन घर के अंदर आपके सोने के वो बेड मिले जैसे वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं। आज हाई कोर्ट ने पूछना शुरू कर दिया, यार तुम्हारे पास है क्या जब तुम पॉलिटिक्स में आए थे, और आज तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फार्म हाउसेज हैं, लग्जरी होटल्स तुम्हारे नाम पर हैं, बच्चे तुम्हारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, इसकी पेमेंट कर कौन रहा है? यानी कि ये जो नॉन प्रॉफिट सर्विस थी उसके अंदर तुमने हजारों करोड़ों रुपए तुमने इकट्ठे कैसे कर लिए? अब ये हाई कोर्ट ने फाइल खोल दी है, राहुल गांधी की खोली है, उसके बाद कोई भी और छोड़ा नहीं जाएगा। अब उसके बाद एक काम और किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने बोल दिया हमें और आपको कि भाई एक आदमी है इलाहाबाद से, वो आया और उसने पूरी फाइल बनाकर हमारे पास दे दी जो कर्नाटका से आया है। अब उन्हें हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये पावर मैं आपको देता हूं, हमें देते हैं कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप हमारे पास फाइल लेकर आ जाइए। आर्टिकल 226 के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाएंगे सीबीआई ईडी की तरफ से। आपको याद होगा मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था इसकी 7 पीढ़ियों का कि इसका नाना कौन था, नाने का बाप कौन था। वो कोई मोतीलाल नहीं था जो हमें बचपन में पढ़ाया गया, वो एक कॉकरोच निकला। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर विद प्रूफ मैंने दिखाया था पूरे वीडियो के अंदर। अब हमने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है जैसे कर्नाटका वाले ने करी है। ये जाति पूछना सबकी, तुम्हारी जाति क्या है, हमने इसकी ही जाति हमने बाहर निकाल दी और ये पावर अब हाई कोर्ट ने हमें दे दी कि अब जब मैंने वो पूरी फाइल निकाली थी इसकी, मेरे ऊपर नोटिस आए थे मुझे कि तुमने ये काम किया कैसे है। उसके बाद जब मैंने प्रूफ दिखाने शुरू करे तो उसके बाद इन्होंने मुझे नोटिस देने बंद कर दिए। अब हाई कोर्ट कहता है आप लेकर आइए, आपको नोटिस लेकर आने की जरूरत नहीं है, हम इनको नोटिस भेजेंगे। और ये है अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक जुडिशियल एक्टिविज्म का। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने हमें जुडिशियल एक्टिविस्ट बना दिया है, आपको, हमें, हम सबको। और एक कंप्लीट गेम है जो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर चेंज होने वाली है। मुझे पता लगा कि मोदी जी जब यूएई और 5 कंट्रीज के ट्रिप के ऊपर गए थे उससे पहले इसे अपने घर में बुलाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में थे, वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स इसको दिखाए गए हैं राहुल गांधी को। और जब ये बाहर निकला है तो पहले अंदर तो गया बिल्कुल चौड़ा होकर, जब बाहर निकला है तो पैंट उतरी हुई थी, पजामा गीला था, कच्छा गीला था यानी कि, और नाक से इसके वो नाक निकल रहा था, बह रहा था ये। ही वॉज स्टंट क्योंकि कुछ है इसको दिखाया गया है। तो ये जो ब्लाइंड पॉलिटिकल वर्शिपिंग का काम है, टाइम है, वो खत्म हो गया। जो अनटचेबल थे उनको टच किया जा रहा है और इसके जेल के टाइम का जो काउंटडाउन है 8 हफ्ते का वो शुरू हो गया। और 8 हफ्ते के अंदर जो बिगेस्ट फाइनेंशियल चोरी की पार्टी है या फैमिली है भारत की, वो अनकवर हो जाएगी, ट्रुथ सामने आएगा। और ये अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये ट्रुथ। और अब ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट में केस जाएगा उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। आजकल सुप्रीम कोर्ट वाले भी सीधे हुए हैं। जब से हमने ओपनली पूछना शुरू कर दिया भाई तुम्हारा रेट क्या है आज का, वैसे पूछना चाहिए था आज रात का, लेकिन मैंने तो दिन का ही पूछा, अभी रात का पूछने लगूंगा तो बस इनके सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये काम अब जब हमने शुरू किया है ये आप भी अब शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशंस। और अगर आपके पास कोई चीज़ आती है, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, मुझे भेजिए आराम से, मैं उसको और इन्वेस्टिगेशन कर आई प्रेजेंट इट इन अ वीडियो और टैग करूंगा गवर्नमेंट को भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।